इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आप फार्मर रजिस्ट्री कैसे कर सकते हैं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश या देश भर में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री बन रही है, तो इसके लिए आपको कैसे करना है। आपके लिए पास खतौनी होनी चाहिए और आधार कार्ड, और आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और बहुत ही आसानी से आप उत्तर प्रदेश की फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। और ध्यान ये रखना, आप जिस भी स्टेट की फार्मर रजिस्ट्री बनाना चाहते हैं उस स्टेट की वेबसाइट पर जाना है। सब स्टेट की अलग अलग वेबसाइट है, तो इसलिए मैं लाइव करके आपको दिखाता हूँ। तो फॉर्मल रजिस्ट्री करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर लिखना है एग्री स्टैक यूपीआई। यूपी एग्री स्टैक लिख कर सर्च करेंगे तो पहला ही यूपीएफएमआर उत्तर प्रदेश की फॉर्मल रजिस्ट्री इस वेबसाइट से होती है। इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा ये डैशबोर्ड है खुलकर आ जाएगा। फॉर्मल रजिस्ट्री हालांकि आप खुद से भी कर सकते हो या सीएससी के माध्यम से भी कर सकते हैं। प्रोसेस दोनों का सेम है, सिर्फ लॉग इन प्रोसेस अलग है। हम सीएससी के माध्यम से बताएंगे, तो इसके लिए आपको मुझे आपके पास सीएससी आईडी होनी चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं लॉग इन विद सीएससी पर क्लिक करूंगा, ओके करूंगा। अब मैं अपनी सीएससी आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉग इन करूंगा। अब मैं अपनी सीएससी आईडी पर लॉग इन हो चुका हूं। यहाँ से आपको जिस भी फॉर्मेट की फॉर्म रजिस्ट्री करनी है उसका आधार कार्ड नंबर डालना है। जैसे आधार कार्ड नंबर डालकर बाहर आएंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो भी आधार में लिंक होगा ना, उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल करके वेरीफाई करना है। अब आपको किसान का एक मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी। अगर ईमेल नहीं है तो मत डालें, बट मोबाइल नंबर डालना मैंडेटरी है, तो मोबाइल नंबर डाल दें। जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो फिर से आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। मोबाइल नंबर का जो ओटीपी है वो डाल करके वेरीफाई करेंगे। देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर वगैरह डालकर मैं वेरीफाई करा लिया। अब आपको फॉर्मर की डिटेल भरनी होगी, जैसे कि रवीश शंकर, उनका जो भी आधार में नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। उनका जेंडर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, उनके पिता का नाम आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो नाम आया है उसे आपको हिंदी या लोकल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर डालना होगा। कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, एससी एसटी ओबीसी कौन सा फॉर्मर है वो सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर जो उनके पिता का नाम आया है, आइडेंटिफायर का नाम आया, वो भी हिंदी में भरना होगा। अब आपका आधार से फोटो भी ऑटोमेटिक उठा लेगा, ठीक है। इसका नीचे आना है, यहाँ पर आपका रेसिडेंट एड्रेस देखिएगा, ऑटोमेटिक आधार से उठाएगा। इंग्लिश वाला उठा लेगा, हिंदी में आपको अपना रेसिडेंट एड्रेस भरना होगा, ठीक है, हिंदी में। यहाँ पर लैंड ऑनर डिटेल में आपको ऑनर सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हैं अपनी डिटेल फेच करनी होगी, आपकी खतौनी की डिटेल फेच करनी होगी। इसके लिए फेच लैंड पर क्लिक करना होगा। आपके सामने आपका स्टेट आ जाएगा और आपका डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल आएगी। तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मेरा कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट है जिसका मैं बना रहा हूँ। इसका सब डिस्ट्रिक्ट क्या है वो सिलेक्ट करना होगा, और विलेज का नाम, गाँव का नाम, किस गाँव का ये है वो सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको सर्वे नंबर, जिसे खाता संख्या या गाटा संख्या भी बोलते हैं, वो डालना होगा। तो ये डिटेल आपको अपनी खतौनी में मिलेगी। तो जो भी उसमें गाटा संख्या वो डाल करके बाहर क्लिक करना है। जैसा अपना गाटा संख्या डाल करके यहाँ पर सेम टू सेम जैसा खतौनी में लिखा है, अगर उसमें मिल जुमला लिखा है, मी लिखा है, जो भी लिखा है वो डाल करके सबमिट करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिएगा आइडेंटिफायर नेम में उन सभी का नाम आ जाएगा, जितने भी उसमें खाते धारक होंगे उन सभी का नाम आ जाएगा। तो जिसका भी नाम आपको सिलेक्ट करना है, जिसका आप रजिस्ट्री बना रहे हैं उसका नाम सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर नाम नहीं था तो आपको माई नेम इज नॉट देयर इन द लिस्ट पर क्लिक करके आगे सर्च कर सकते थे, बट यहाँ पर देखिए आ चुका है। और दोनों का नाम, तो जितने भी आपको सर्वे या गाटा नंबर मिले दोनों को या जितने भी सबको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर सबमिट करना है। देखिएगा सारे गाटा संख्या मैंने सिलेक्ट कर ली है। आपको वेरीफाई ऑल लैंड पर क्लिक करना है, दोबारा से क्लिक करना है। डिटेल हमारी वेरीफाइड हो चुकी है। नीचे आएंगे तो टोटल लैंड कितनी है वो दिखेगी, टोटल लैंड एरिया कितना है, नंबर ऑफ लैंड ऑन्ड कितना है वो दिखेगा। अब आपको सोशल रजिस्ट्री में कुछ भी नहीं भरना है। नीचे आना है, डिपार्टमेंट अप्रूवल में रेवेन्यू सिलेक्ट रहने देना है। नीचे आकर टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करनी है, और आपको सेव एज अ ड्राफ्ट या उससे पहले ऑपरेशन डिक्लेरेशन या डिक्लेरेशन दे देना है। अब आपको सेव करना है। सेव करने के बाद फिर से ई साइन होगा, जिसके लिए आप ओटीपी सिलेक्ट रहने दें, प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करें। ये पूरा पेज आएगा, डिक्लेरेशन देना है और आपको कस्टमर का मतलब कि फॉर्मर का आधार नंबर डाल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपका जो ओटीपी गया है डाल करके वेरीफाई करना है। आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल का पासवर्ड डाल करके वैलिडेट करना होगा। यहाँ पर फीस कटवानी होती है। अगर आप खुद से करेंगे ना तो ये वाला सेक्शन आपके पास नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैं सीएससी के थ्रू कर रहा हूँ, इस वजह से पेमेंट करवाता है, तो मैं यहाँ पर पेमेंट अपना कर देता हूँ पासवर्ड वगैरह डाल करके। तो ये देख सकते हैं सक्सेस का मैसेज आ चुका है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है।
अब आपको यहाँ पर रिसीप्ट डाउनलोड करके डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, अपने किसान को दे देनी है। ये पूरी रिसीप्ट आ चुकी है, मैंने यहाँ पर डिटेल हाइड कर रखी है, इसे सेव कर लूंगा और किसान को दे दूंगा। तो इस प्रकार से आप फार्मर रजिस्ट्री को अपने किसान की बना करके दे सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा दोस्तों कितने आसानी से आपने फॉर्म रजिस्ट्री कर ली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।